डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल आमोद तिवारी क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में ऐसे ही एजुकेटेड वीडियोस आप देख सको। थैंक यू। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड के 2000 में आया हुआ एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमें दो अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि नॉर्मल लेजर अकाउंट्स होता है, इसमें भी 6 कॉलम्स हैं, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। डेबिट साइड में हम लोग लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, और क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि नेट प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नेट प्रॉफिट जो है वो है 19,280, तो उसको हम लोग एज इट इज लिख लेंगे 19,280, जो कि नेट प्रॉफिट है, वो हम लोग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से ले लेते हैं, तो उसको एज इट इज ट्रांसफर कर लेंगे। फिर हम लोग आ जाएंगे डेबिट साइड में, यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दीप और तापेश दो पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दीप ने 20,000 इन्वेस्ट किया हुआ है, तापेश ने 30,000, और 6% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है ऑन कैपिटल। तो 20,000 का 6% निकालेंगे तो 1200, और तापेश का 30,000 कैपिटल है, तो उसका 6%, 6/100 1800, दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में लिख देंगे हम लोग 3000। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों पार्टनर का सम टोटल 3000। तापेश जो है वो पार्टनर भी है और वर्कर जैसे काम भी करता है, तो उसे सैलरी मिला है, वो सैलरी है 2,000 रुपीज़। तो एनुअल सैलरी उसका 2,000 है, इसलिए हमको आउटर कॉलम में 2,000 लिख दिए। टू पार्टनर सैलरी ओनली तापेश को मिल रहा है, इसलिए हम लोग तापेश का नाम लिखेंगे डैश देकर। फिर हम लोग बाई साइड में आते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पर इंटरेस्ट ड्राइंग जो है वो वेरी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है दीप और तापेश दोनों ने ड्राइंग किया है, दोनों ने 3,000 रुपीज़ करके हर क्वार्टर में उन्होंने ड्राइंग किया है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो पहला जो 3,000 रुपीज़ ड्राइंग किया है दीप ने, वो उसका रेट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन दिया हुआ 8%, तो 3,000 का 8% इंटू 9/12। 9/12 इसलिए हुआ क्योंकि ये लोग 1 अप्रैल से ड्राइंग कर रहे हैं, तो दिसंबर महीना तक 9 मंथ होगा, इसलिए 9/12। फिर नेक्स्ट क्वार्टर में उन्होंने ड्राइंग किया होगा जुलाई के महीना में, तो उसके लिए 3,000 इंटू 8/100 इंटू 6/12, क्योंकि जुलाई से दिसंबर 6 मंथ होता है, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट लिया जाएगा। सिमिलरली जो नेक्स्ट होगा वो सितंबर एंड में होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ का ड्राइंग होगा, वो 3,000 होगा, लेकिन उसका मंथ 3 मंथ का होगा, रेट वही होगा 8/100, लेकिन वो 3 मंथ का होगा, इसलिए वो 3/12 लिखेंगे। ये सारा अमाउंट हम जो कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आएगा 360। सिमिलरली तापेश का भी जब हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, तो तापेश भी उतना ही अमाउंट, उतना ही रेट ऑफ परसेंट इसका भी होगा, और उसने भी सेम डेट को विड्रॉ किया है, ड्राइंग किया है, तो उसका भी अमाउंट वही आएगा 360। तो दोनों पार्टनर का 360 रुपीज़ जो है, 360 ईच प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। जब जोड़ेंगे हम लोग तो टोटल वैल्यू आ रहा है 20,000। इस 20,000 से हम लोग जो सब्सट्रैक्ट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 और पार्टनर सैलरी 2,000, तो जो वैल्यू आएगा वो 15,000 आएगा। ये 15,000 जो है वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, और ये है शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल में लिख देंगे दीप और तापेश को 15,000 को 2:3, क्योंकि 2:3 उन लोग का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ये 2:3 जो है उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि यही उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। तो 15,000 इंटू 2/5 ये होगा दीप का शेयर ऑफ प्रॉफिट 6,000, और तापेश का होगा 15,000 का 3/5 9,000, ये तापेश का होगा। तो ये है शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब हम लोग बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी 1 2 3 4 इधर 4 कॉलम हो जाएगा, क्योंकि 2 पार्टनर्स है, उधर भी 4 कॉलम हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड में, क्योंकि यहाँ 2 पार्टनर हैं।
सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो ओपनिंग कैपिटल है उसको हम लोग लिख देंगे, जो कि कैपिटल का ओपनिंग जो होता है वो बाई साइड में जाता है, इसलिए लिख देंगे हम लोग बाई बैलेंस BD, दीप का 20,000 और तापेश का 30,000, 20,000 और 30,000 अमाउंट हम लोग लिख देंगे बाई बैलेंस BD करके। फिर जो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऊपर में हम लिख चुके हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1200 दीप का और तापेश को 1800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है। फिर पार्टनर सैलरी जो है 2000 वो पार्टनर को मिला है, उसको अमाउंट भी हम लोग तापेश में लिख देंगे, बाय पार्टनर सैलरी अमाउंट तापेश में लिख देंगे, क्योंकि केवल पार्टनर तापेश को ही सैलरी मिला है, दीप को नहीं मिला है, इसलिए दीप में डैश दे देंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट, दीप और तापेश दोनों को अप्रोप्रिएशन में शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है, 6,000 दीप को और तापेश को 9,000, तो उसको हम लोग लिख लेंगे 6,000 9,000। और हम लोग चलेंगे क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में दोनों अमाउंट आएगा, जैसे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी था और कैपिटल भी था, ओपनिंग कैपिटल भी था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी था। उसी प्रकार से डेबिट साइड में हम लोग ड्राइंग में लिखेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में लिखेंगे। तो ड्राइंग जो है टोटल अमाउंट है 9,000 9,000 दोनों पार्टनर का, 9,000 इसका भी 9,000 इसका भी है, दोनों ने 9,000 ईच ड्राइंग किया है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा 360 दीप का है और 360 तापेश का है। तो उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि डेबिट साइड जो है तापेश का ज़्यादा है, तो लिख लेंगे हम लोग टोटल जोड़ करके 42,800 42,800 जो हुआ वो तापेश का सम टोटल हुआ, और दीप का जोड़ करके लिख दिया 27,200। फिर जब हम लोग तापेश का बैलेंस कर रहे हैं तो 42,800 यहाँ भी लिख देंगे हम लोग, और उससे 9,360 जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो बैलेंस आता है 33,440। ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ तापेश। सिमिलरली दीप का भी 27,000 यहाँ लिखे हैं, उसको लिख देंगे हम लोग डेबिट साइड में भी सम टोटल, उससे हम लोग 9,360 माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगा 17,840। ये हुआ बैलेंस CD दीप का। तो ये बैलेंस CD जो है टू बैलेंस BD मतलब ये दीप और तापेश का ओपनिंग कैपिटल है, उसमें ये आइटम सब जो है एलिमेंट सब ऐड हुए हैं और ये दो एलिमेंट सब माइनस हुए हैं, सब्सट्रैक्ट हुए हैं, तो जो बैलेंस बच जा रहा है वो होता है क्लोजिंग कैपिटल, जिसको हम लोग टू बैलेंस CD लिखते हैं। तो ये क्लोजिंग कैपिटल है दीप का 70,840 और तापेश का 33,440। ये दोनों पार्टनर का क्लोजिंग कैपिटल है। तो ये क्वेश्चन था जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है क्लास 12 में। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।